बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1A डिस्कस कर रहे हैं हम आजकल। उसके जो पहले एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे वो, और उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर कुछ राउंड ऑफ वाले थे सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल पॉइंट तक, और कुछ जो थे वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इरेशनल के बारे में थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थे। ये हमने सब डिस्कस कर लिए। अब है जी प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस। पहले मैं ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 किलो जो है ना चावल, 10 kg राइस की जो प्राइस है, कीमत, वो 1557 रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, 15 किलो जो शुगर है उसकी कीमत 1278 रुपये है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों की कितनी होगी। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा फॉर्मेलिटी टाइप तरीका है, वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, यानी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। अब 10 kg राइस, तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्राइस ऑफ 10 kg राइस, 10 किलो जो चावल है उसकी कीमत कितनी है, 1557 रुपीज़। एंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, तो इसको प्राइस लिख लें, कॉस्ट लिख लें, आपकी मर्जी है। प्राइस ऑफ 15 kg किलोग्राम शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी की जो कीमत है 15 किलो की, वो है 1278 रुपये। लेकिन अब नहीं आती 1278 रुपये में 15 किलो, ना ही चावल आते हैं 10 किलो 1557 रुपये में। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों की कॉस्ट कितनी होगी। इट्स मीन दोनों को जमा करना है। प्राइस ऑफ बोथ आइटम, बोथ का मतलब दोनों, बोथ आइटम्स, दोनों आइटम का जो प्राइस टोटल है वो 1557, और इसमें जमा कर दे 1278, तो ये जो मजमुआ आएगा वो टोटल आंसर होगा इसका। 1557 ऐसे रखें और 1278 78 ऐसे लिख लें। फिर इन दोनों को जमा करें, 8 जमा 7 ये होता है 15, एक असल, फिर ये 5 जमा 1 6 जमा 7 ये बन गया 13, 3 लगे एक असल, फिर 5 जमा 6 और 2 8, और फिर 1 + 1 2, तो ये बन गया 2835 रुपये। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ें, 2835 रुपीज़। आल्सो राउंड द आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ भी करना है। असल फिगर है 2835, और हमें कहा गया है कि इसको राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तक जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 आ गया, फिर उसके बाद 8, अच्छा 8 अभी मैं नहीं लिखता, फौरन बाद राइट साइड पे देख लें, ये 3 है, 5 से छोटा है, लिहाजा ये 8 पे फ़र्क नहीं डालेगा, 8 8 ही रहेगा। इन दो को ख़त्म करना है, इन दो के बदले में ज़ीरो आ जाएंगी। ये ज़ीरो इसलिए आई हैं कि इस रकम के अंदर इशारिया कहीं पे भी नहीं था। अगर इशारिया होता तो फिर हम इनको ख़त्म कर देते, लेकिन इनके बदले ज़ीरो नहीं लिखनी थी। अब हम लिखेंगे। तो भाई वो दुकान वाला कहता है कि जनाब दोडे जो रुपये हैं वो बन गए हैं 2835 रुपये, तो आप ऐसा करें सिर्फ 2800 दे दें, कहते हैं ना ऐसे दुकानदार। तो ये जो ऊपर वाली रकम है उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 जो फिगर थे सिग्निफिकेंट वहां तक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स फाइंड करने का जो एक्सरसाइज थी वो हम 1.9 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि कैसे जुफ्त बना के, इवन बना के या जोड़े बना के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने हिस्से होंगे, डिजिट होंगे। एक तरीका मैंने आपको लास्ट में सिखाया था, ऐसे जोड़े बना लें जिसका इशारिया नहीं होता, उसका इशारिया आखिर पे होता है, और दूसरी तरफ जोड़े बना लें, तो इसके अंदर 2 जोड़े बन रहे हैं, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट होंगे। इसी तरह यहाँ पे इशारिया नहीं है तो लास्ट में बना लें ये 2 जोड़े और ये एक, तो इसके 3 होंगे। इसमें देख लें इशारिया नहीं है, इसके लास्ट पे होता है ऐसे, तो इसमें भी जोड़े 3 बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू वो जो हम तकसीम के ज़रिए इसको करते हैं ना, सॉल्व स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, ये वो वाला तरीका मैं अपना रहा हूँ। यहाँ पे जोड़े बना लें ऐसे, तो ये जनाब 3 जोड़े बने हैं, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर 3 डिजिट होंगे। ठीक हो गया। ये तो तरीका था जिसको एमसीक्यूज के लिए या आप टाइम सेविंग के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट वे में यूज़ कर सकते हैं। जो असल तरीका कार है वो ये है कि जो जुफ्त होता है ना, जुफ्त, मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि मेथड हम चेंज कर रहे हैं इसलिए कलर चेंज कर देता हूँ।
नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3 और 4, अगर स्क्वायर के अंदर इवन नंबर हो तो उसको डायरेक्ट हाफ कर दें। इसको हाफ करना है मतलब 2 पे तकसीम करना है, तो ये 2 आ गया डायरेक्ट। हम भी पहले 2 बता चुके हैं, अब भी 2 आ गए। इसके डिजिट गिन लें, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर 5 हो, 5 ताक नंबर है ना, तो जो ऑड हो ताक उसमें 1 जमा करके फिर उसको आधा कर दें। ये 6 होगा, 6 को आधा करेंगे तो ये 3। ये वो तरीकाकार है जो आपकी बुक में सॉल्व करके फाइंड आउट करने, जो बुक में लिखा हुआ है। जो पहले मैंने ब्लैक कलर में बताया वो शॉर्ट वे है, ट्रिक है। इसका 1 कैसे लिख दिया मैंने, ये 1 नहीं है, इसका 3 आता है। चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर भी 5 डिजिट है, तो 5 क्योंकि ऑड है, इसको इवन बनाने के लिए इसमें 1 जमा कर दें और फिर उसको आधा कर दें। 5 जमा 1 6/2, और ये कैंसिल होने के बाद 3 आ गया। तो ये 3 तो पहले भी हम निकाल चुके हैं। 1 मुझे समझ नहीं आ रही क्यों लिखा गया था। इसमें देख लें, अगर बुक वाला तरीका लगाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 डिजिट हैं, पहले ही जुफ्त है, इसको जुफ्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जुफ्त है। इसको हाफ कर दें तो ये बन गया 3। जुफ्त मतलब इवन। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करें। स्क्वायर रूट क्या है, 9604। एक तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और दूसरा मालूम कर लेते हैं। जिसका इशारिया नहीं होता आखिर पे होता है, जोड़े बना लें। अब एक ऐसा नंबर लेना है, उसे उसी से ज़रब दें तो वो 96 बने या कम बने। 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 100। 10 पे बढ़ जाता है, 9 पे सही आ रहा है, 9 9 81। यहाँ एक बच गया, मतलब 6 में से एक गया, बाकी 5, और ये माइनस नहीं हो रहा, 0 आएगा ना, तो ये 504 आ गया। इस स्टेप के अंदर जो दोनों ज़रब हो रहे थे अब दोनों जमा होंगे, 9 जमा 9 18। अब हमने 8 18 के साथ एक ऐसा इंसा लगाना है कि उसे उसी से ज़रब दें तो ये बन जाए, यानी 504 बने। अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 3 5 5 6 6, नहीं, ये तो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। इधर 2 लगा के देखते हैं, नहीं 2 से तो नहीं पूरा बनेगा। 2 2 4 8 2 16 नहीं बन रहा। फिर 18 के साथ क्या लगाएं, 18 के साथ क्या लगाएं, सॉरी यहाँ पे एक और बन रहा है, 1504 बनता है। ये मैं बस जल्दी में ना गड़बड़ हो जाती है। 18 के साथ एक ऐसा इंसा लगाना कि 1504 बने। तो 18 के साथ मैं लगाता हूँ 8 8 64 जी, 8 8 8 64, 6 असल 8 8 64 और 6 70, 0 लगे 7, और 8 1 8 जमा 7 15। हाँ ये, आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक। ये आ गया 1504 और ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, और वो क्या है, वो है जी 9604 का जो स्क्वायर रूट है, दिस इज इक्वल टू 998। सिमिलरली आप इसका फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अब डिजिट देख लें, इसके स्क्वायर रूट में कितने हैं, 2 हैं। 3 तरीकों से हम वेरीफाई कर चुके हैं कि इसके डिजिट 2 होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आज ये लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। मेरा मकसद है सिर्फ आपको तरीका याद करवाना कि कैसे हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे। अब जो पहला पार्ट है, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो मिक्स कैटेगरीज हैं वो बता देता हूँ। करना तो हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड है सब क्वेश्चन का, सब पार्ट्स का। 1.8 1.7 1.6 याद कीजिए। उन एक्सरसाइज के अंदर हमने एक एक्सरसाइज ऐसी भी थी कि जिसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन वाले या बटे वालों का हमने जजर मालूम किया। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही नौयत के हैं, एक जैसे हैं, इनमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं कि ये वाले जो क्वेश्चन है इशारिये वाले, ये ये एक एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व किया था, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट मालूम करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी इशारिये के बाद 2 जोड़े हों, तो ये एक और डिफरेंट टाइप की थी एक्सरसाइज के जिसके अंदर हमने जोड़े कंप्लीट करने सीखे थे, ये 2। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन मिक्स हैं। 1 2 3 एक टाइप के हैं यानी बटे वाले, और 4 5 6 7 एक टाइप के हैं यानी इशारिये वाले, और ये वाले एक टाइप के। मैं तीनों में से एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पहला जो है ये वाला मिक्स फ्रैक्शन वाला, इसको पिक करते हैं 28 4/9। क्या मालूम करना है जी, इसका स्क्वायर रूट। बिल्कुल आसान है, जस्ट आपने तवज्जो से बैठना है और देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन दोनों को आपस में ज़रब दे के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, जो जवाब आए उसमें ऊपर वाली रकम को जमा कर देते हैं। अब 28 और 9 की जो हासिल ज़रब है वो देख लें आप। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ टाइम सेविंग के लिए, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं ये वाली ज़रब दे रहा हूँ। 9 8 72,
2 7, 9 2 18 जमा 7 25, ये 252 आ गया। 252 में ऊपर वाला 4 जमा कर दें तो ये बन गया 256। ऊपर क्या रकम बन गई 256 और नीचे क्या बन गया 9 एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, उसने ऊपर बाउंड नहीं किया कि आप फैक्टराइजेशन से करें या तकसीम के ज़रिए करें। तो ये क्वेश्चन इजी है फैक्टराइजेशन के तरीके से, तो हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। वो कैसे, ऊपर वाली जो रकम है उसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 256 के फैक्टर्स चलें इधर ही लिखाई, 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर 2 6 12 2 4 8, फिर 2 32 64, फिर 2 16 32, और उसके बाद क्या है 2 8 16, और फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, ये आ गया जनाब। इसमें जोड़े बनाने हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े बनाते हैं और क्यूब रूट के अंदर तीन तीन पावर को इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 की ताकत 2, फिर मल्टीप्लाई 2 की ताकत 2, फिर 2 की ताकत 2, और फिर 2 की ताकत 2। नीचे क्या है 3 ज़रब 3, 9 तो बहुत आसान होता है ना, 3 इंटू 3 9 बन जाया करता है। सो ये 3 इंटू 3 आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 की ताकत 2 डायरेक्ट। अब जिस जिसकी पावर 2 हो रही है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आता जाएगा। ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई हैं, नीचे 3 की भी कैंसिल होगी। अब इसको लिख लें 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 ऊपर 16 आ गया और नीचे कितना आ गया 3। ये किस चीज़ का जवाब आया, ये अभी कंप्लीट जवाब नहीं है, कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। क्यों अभी कंप्लीट नहीं, क्योंकि बटे के नीचे छोटी रकम आ रही, ऊपर बड़ी आ रही है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बना लें, 16 को तकसीम के निशान में रखें, 3 को बाई रखें, 3 5 15, एक बाकी, तो ये बन गया 5 सही 1/3। जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉक, बिल्कुल वैसे क्लॉक वाइज इसको बोलते हैं 5 सही 1/3। तो ये हमारा आंसर है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया करेगा उसको आपने मिक्स में कन्वर्ट करना है। और दूसरी बड़ी निशानी उसकी ये है कि जिस शक्ल में क्वेश्चन होगा आप उसी शक्ल में इसका आंसर निकाला करेंगे। ठीक है, तो ये जनाब सफाई होगी, रेज कर दिया मैंने, सारी जगह खाली कर ली। और अब पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम एक्सरसाइज में बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 5 6 7 जैसा मैंने बताया एक जैसी हैं। इसमें आपको मैं ये पहला 7th पार्ट करवा देता हूँ सॉल्व। 7th पार्ट है जनाब और कह रहा है कि 0.316406, इतनी बड़ी जो इशारिये वाली रकम है इसका बजरिया तकसीम डिवीजन मेथड के ज़रिए हम मालूम करें तो वो ज़्यादा आसान होगा। डिवीजन साइन में रखने के बाद इशारिये से दूर भागना है आपने। राइट साइड पे जाएंगे तो ये जोड़े बन रहे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये बन रहा है। अब आपने क्या करना है, इन जोड़ों को कंप्लीट करना है। एक ऐसा नंबर लें उसे उसी से ज़रब दें तो पहला जोड़ा बन जाए, फिर उन दोनों को जमा करें, ठीक है। और इसकी बारी है, जैसे ही आपने ये इशारिया से अगली रकम को नीचे उतारा तो ऊपर भी आपको इशारिया लगाना पड़ेगा। सो 31। अब एक ऐसा नंबर लेना है उसे उसी से ज़रब दें तो या तो 31 बने या उससे कम बने। सो 25 5 5 25 ऐसा नंबर है, अगर 6 से ज़रब देंगे तो वो 6 6 36 बढ़ जाएगा। अब पहले तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें। ये 11 बन गया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 2 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 64 की बारी है। पिछले स्टेप में जो ज़रब हो रहे थे अब यहाँ पे वो जमा होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद अब वो जमा हो रहे हैं। 5 जमा 5 ये हो गया 10। 10 के साथ एक ऐसा इंसा लगाना है कि आप उसको उसी से ज़रब दें तो इसके करीब तरीन कोई इंसा बने 624 के। तो मैं इसके साथ 6 ही लगा देता हूँ, 664 सॉरी, 6 6 36 और 6 1 6, 7 लगाएंगे ना तो वो 700 से समथिंग अबव हो जाएगा। तो ये 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया और ये 636 आ गया। अच्छा, ये जो मैं दरमियान में उर्दू बोलता हूँ ना, प्योर उर्दू मैथमेटिक्स में, ये उन बच्चों के लिए मुझे फ़िक्र उनकी हो जाती है जो बच्चे उर्दू मीडियम है और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनका भी लिहाज रखना होता है। इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन को ज़रब बोल देता हूँ, डिवीज़न को तकसीम, और डिवीज़न को तकसीम बोल देता हूँ। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे अल्फाज हैं जो मुझे उर्दू का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरीके से उर्दू वालों से माजरत के मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है। सो आप इन लफ्ज़ों से कंफ्यूज ना होइएगा, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करें
ये 14 है और 14 माइनस 6 ये होता है 8, ठीक है ना, 8 आ गया, 14 में से 6 को निकाला तो बाकी यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 3 माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर जो पेयर है वो है 0 6। जो पिछले स्टेप में ज़रब हो रहे थे उन दोनों को इस स्टेप में जमा कर दें, 6 जमा 6 12, 2 लगे एक हासिल, और ये 112 टोटल बन गया। अब 112 ऑलरेडी है, इसके साथ एक ऐसा हिंसा लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये 2244 बना है, हमें चाहिए 2806, ठीक है। सो ये जो हमारी चॉइस थी ये गलत थी। अब हम ऐसा करेंगे, इसके साथ लगाएंगे 4, 4 4 16, 6 लगे एक हासिल, 4 2 8 और एक हासिल वाला 9, 4 1 4 और 4 1 4, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं गया, 0 6। अच्छा ये छोटा नंबर लेना था ना इससे, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 1 1 2, 3 से ज़रब दें, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1, ये भी बढ़ गया। सो जो सबसे पहले लिखा था ना 2, वही सही रहेगा, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, जब इसके साथ लगाया यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो ये बन गया 2 2 4 एंड 4। इनकी सब्ट्रैक्शन देख लें क्या आती है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ गए, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आ गए, और यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आ गए। अब देखिए 562 डेफिनेटली ये छोटा है फिगर, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो पिछले स्टेप में दो नंबर ज़रब हो रहे थे उनको ऐड कर दें, 2 जमा 2 4, और फिर ये साथ में 2 आ गया, 1 1 वैसे ही आ गया। अब ये 11 24 ऑलरेडी है, इसके साथ कोई भी हिंसा लगाएंगे तो उसने तो इसको बढ़ाना ही है ना, यहाँ पे एक फिगर लेंगे उसे उसी से ज़रब देंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक जोड़ा खुद से ज़ीरो का लगा लेते हैं। आपको पता है ना कि इशारिये के बाद जितनी मर्जी ज़ीरोज़ आप इस मेथड के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जोड़ा लगाया है खुद से, अब इसको नीचे उतार लेते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट बनता है या नहीं। अब देखें 11 24 है, 11 24 को ऐसे नंबर से ज़रब दें कि ये बने 5 5 5 एकम 5, जी 5 से ही ज़रब दे के देख लेते हैं, 5 5 25, 5 लगे 2 असल, 5 4 20, 20 और 2 22, 2 असल, फिर 5 2 10, 2 असल वाले 12, एक असल, 5 1 5 और एक असल वाला 6, 5 1 5, 56 225 बन गया, हमें चाहिए 56 200। हम्म, एक मिनट मुझे कैलकुलेटर की ज़रा मदद ले लेने दे, ये तो बढ़ता ही जा रहा है शैतान की आंत की तरह, इसे बढ़ना नहीं चाहिए इतना लेंथी। अच्छा जी, इसमें तो स्क्वायर रूट का ऑप्शन ही नहीं है, चलें 0.562 और 5 जो हम लगा रहे थे ये वाला, ये ऊपर जवाब है ना, इसको मैंने लिख के इसी से ज़रब देना है, 0.5625, लेट्स सी क्या बनता है, 0.31640625। अच्छा यहाँ पे 25 अगर होगा तो ये कंप्लीट बन जाएगा, जैसे ये कमी आ रही थी 25 की, और अगर यहाँ पे 0 0 लगाएंगे तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा। बस हम 3 डिजिट तक ही रहें तो काफ़ी मुनासिब है, और अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा निकालना है तो फिर ये क्वेश्चन आई थिंक ये सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 25 आता है, इसके साथ 0 लगाएंगे तो ये कंप्लीट तो फिर भी नहीं होगा, फिर यहाँ 4 लगा के इससे पीछे वाला नंबर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं इसको और लिख दें कि 0.316406, अगर यहाँ तक ही रखना है तो फिर इसका जो होगा 3 डिजिट तक 0.562 और आगे डॉट लगा दें, यहाँ तक भाई इसका आंसर है। लेकिन अगर फिर भी साथ अगर करेक्शन के साथ आपको 25 लिखा हुआ मिल जाए तो फिर इसके साथ आप 5 लगा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो मैंने बुक यहाँ पे लगाया क्वेश्चन, जो मेरे पास बुक थी उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं बन रहा। खैर ये आपके सामने है। इसके बाद आ गया जी डेसिमल पॉइंट वाले दो क्वेश्चंस, एक जैसे ही हैं, देख लेते हैं कौन सा, ये 2 डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा है, ये भी 2 डेसिमल पॉइंट की, तो इसमें ये जो छोटे वाला ये मैं सिलेक्ट करके पार्ट नंबर 8 आपको सॉल्व करवा देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग, ताकि हम मैक्सिमम काम इस लेक्चर के अंदर सीख सकें। 38.01 है और कहा यह गया है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। जितने भी डेसिमल पॉइंट होंगे इशारिये के बाद, तो आपने एक तरीका सीखा मुझसे कि उतने ही जोड़े होने चाहिए इशारिये के बाद पॉइंट के राइट साइड पे। यहाँ एक जोड़ा आ गया, 2 डेसिमल पॉइंट था ना, तो दूसरा जोड़ा पूरा करने के लिए हमने ज़ीरो खुद से लगा दी,
तो ये राइट साइड पे दो जोड़े पूरे हो गए इशारिये के, लिहाजा अब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर उसे उसी से ज़रब दीजिए, तो ये बनना चाहिए पहला पेयर, इन दोनों का डिफरेंस 2, और जैसे ही 0 1 पेयर को नीचे उतारेंगे आपको इशारिया लगाना पड़ेगा, क्यों कि ये रूल है कि जैसे ही आप इशारिये को क्रॉस करेंगे ऊपर भी आपको इशारिया देना पड़ेगा। सो ये 201 आ गया। अब 12 के साथ डेफिनेटली 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 244, जो कि बढ़ गया, लिहाजा यहाँ पे 1 लगा लें। जैसे ही 1 लगाएंगे तो 121 इंटू 121 ये आ गया। दोनों का डिफरेंस 0, फिर 10 में से 2 जाएंगे बाकी 8, और बारी किसकी है, 00 की। और इधर जो ज़रब हो रहे थे पिछले स्टेप में वो दोनों जमा हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 122। 122 के साथ एक ऐसा फिगर लगाइए कि उसे उसी से ज़रब दीजिए। 7 इंटू 7 7 7 49, 4 7 2 14 और 4 18, एक असल 7 2 14 और एक असल 15, एक असल 7 1 7, ये 8 500, ये तो इससे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। चलें ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। 6 6 6 36, 3 असल 6 2 12 और 3 15, एक असल 6 2 12 और एक असल वाला 13, एक असल 6 1 6 और एक 7, ये बन गया 7356। ठीक, और अब इनका डिफरेंस है, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, और यहाँ 7 में 7 0। अच्छा, 2 डिजिट्स तक हम मालूम कर चुके हैं ये, और यहाँ पे भी 6 लगाएंगे, एक डिजिट और, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है तो एक डिजिट तक मालूम कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी काफ़ी है। 38.01, और इसका आपने 2 डिजिट तक मालूम कर लिया है, वो 6.16 आया है। हाँ, एक बात मैं आपको मज़ीद बता दूं, अगर आपने इससे आगे जाना है, यानी नेक्स्ट अगर स्टेप करना है, तो फिर आपको यहाँ पे एक पेयर और इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यहाँ पे ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा तो ये कट करते हुए इसे राउंड ऑफ करेगा ना, तो फिर ये 7 भी बन सकता है। हो सकता है आपकी बुक में ये 17 हो, इसलिए आप राउंड ऑफ बाद में कर लें, पहले तकसीम कंप्लीट कर लें। बहरहाल, अगर जितने डिजिट तक कहा गया इशारिये के बाद उतने जोड़े होने चाहिए आपके पास, 2 डिजिट कहा था तो 2 जोड़े हमने लेके जनाब इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको वो सबक याद करवा दिया जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज के अंदर हमने सॉल्व करना सीखा था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़, ये एक फिगर दिया गया। स्क्वायर कौन सा होता है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, और इसका जो एरिया है वो आपको दे दिया गया 61604 मीटर स्क्वायर। ये जो दीवारों के अंदर वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है सारा, इसको एरिया बोलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो 1.10 एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखे थे स्क्वायर से रिलेटेड, वो क्या था कि जो चीज़ दी होती है उसी का ही फार्मूला लिख लें। पहले तो एरिया लिख लेते हैं ऑफ स्क्वायर 1604 मीटर स्क्वायर, और फिर दो फार्मूले होते हैं स्क्वायर के, एक होता है इसका एरिया जिसको हम लेंथ इनटू लेंथ कहते हैं या ज़िला ज़रब ज़िला बोलते हैं, दूसरा होता है अहाता या पेरीमीटर, इसको कहते हैं 4 इंटू लेंथ। अब चूंकि एरिया है तो ये आ जाएगा लेंथ इनटू लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड की लेंथ मालूम करें। तो जो चीज़ दी गई है उसी का ही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जो कि एरिया था, हमने एरिया की जगह लेंथ इंटू लेंथ लिख दिया। अब क्योंकि ये 2 दफ़ा ज़रब हो रही लेंथ, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गई। अब स्क्वायर का जो एंटी होता है ना, मुखालफ, वो होता है स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। इस साइड पे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये एम के ऊपर से भी कैंसिल हो गया। सो इधर आप लिख देंगे लेंथ दिस इज इक्वल टू, अब इस चीज़ का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लें, 1604 बजरिया तकसीम यानी डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं आप सॉल्व, 4 4 16, इसकी बारी है 16 की, 4 जमा 4 ये कितना हो गया 8। ओके, 4 जमा 4 8। अब 8 के साथ ऐसा डिजिट लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें तो 16 बने या कम बने, तो इसके साथ 0 को ज़रब दे दिया, फिर 16 आ गया नीचे और 04 की बारी है, ये 1604 बन गया। एक ऐसा हिस्सा लगाएं 80 के साथ,
पिछले स्टेप वाला इसमें जमा कर दें, 80 हो गया। अब 80 के साथ एक ऐसा आंसर लगाएं कि वो ये बना दे 1600। इसके साथ अगर 2 लगाएं तो ये 1604 कंप्लीट हो जाता है। 2 ज़रब 2 4, 2 0 0, 8 ज़रब 2 16। तो पता चला कि जनाब जो 402 है वो इसका आंसर है, 402 मीटर। तो जो इस स्क्वायर की एक साइड थी वो थी 402 मीटर, इस वजह से इसका एरिया ये बना था। अब ये चीज़ सारी रफ है, जो रफ चीज़ें हैं उसको मैं रेस कर देता हूँ, जो नीट और काम की बातें हैं सिर्फ वो लिखी रहने देता हूँ। सो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया जो कि एरिया से रिलेटेड था स्क्वायर के। उसके बाद है सईदा हैज़ 196 मार्बल्स दैट शी इज़ यूजिंग टू मेक अ स्क्वायर फॉर्मेशन, यानी उसके पास 196 जो मार्बल के छोटे छोटे पीस हैं ये वाले, 196 marble piece using to make square formation. How many marbles should be in each row? ये देखें ऐसे करके ना मार्बल के वो छोटे छोटे पीस जोड़ रही है ऐसे। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। उसमें था कि एक फार्मर है, एक आदमी है जो दरख्त लगाना चाह रहा था और शर्त ये थी कि जितने दरख्त वो एक की तार में लगाएगा उतनी ही टोटल कितारें होंगी। तो बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर 5 कितारें बनाती है सईदा तो फिर हर कितार में वो 5-5 जोड़ेगी, तो ये एक शक्ल बन जाएगी फिर स्क्वायर टाइप। ये देखें अगर आप इस सारी शक्ल का मुआयना करें ऐसे तो ये एक मुरब्बे की शक्ल बन रही स्क्वायर टाइप। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप 196 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, 196 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। क्योंकि इसका इशारिया आखिर पे है लिहाजा आप इस तरह से इसकी पेयरिंग करके 1 जो ज़रब हो रहे थे अब वो दोनों जमा होंगे और ये आ गया 96। अब 2 के साथ एक ऐसा इंसा लगाना है कि उसे उसी से ज़रब दें तो 96 बने। 6 6 6 36, 3 हासिल, 6 2 12 और 3, ओ ये तो बहुत बढ़ गया। अब क्या लिखें? जी 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 ठीक है। 2 के साथ नहीं, 3 भी नहीं। 2 के साथ 4, 4 4 16, एक हासिल, 4 2 8 और एक हासिल वाला 9। ये आ गया 2 4 और ये आ गया 14, 96। तो भाई हाउ मैनी मार्बल्स शुड बी इन ईच रो, हर जो कितार है उसके अंदर 14 मार्बल के पीस लगेंगे। यहाँ पे आंसर लिख दें 14 मार्बल marbles are required in first in each row, required in each रो, हर कितार के अंदर 14 मार्बल लगेंगे और फिर टोटल 14 ही कितारें बनेंगी। सो दिस इज आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो पूछ लिया गया हमसे 12, उसमें लिखा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब रूट एक होता है स्क्वायर रूट, और इसी तरह का लास्ट जो एक्सरसाइज थी 1.11 उसमें हमने क्यूब रूट लेना सीखा। जैसे स्क्वायर रूट होता है बिल्कुल वैसे ही ये रेडिकल साइन, बट यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाता है। अब हमने करना क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और जितनी भी रकमें आएंगी उनकी पावर 3 3 बनानी होती है। 17 28 है, इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 2 8 16, एक हासिल 12, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है 2 2 4, 2 16 32, फिर 2 पे तकसीम हो रहा है 2 1 2, 2 8 16, चलें 2 10 20 कह लें, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27 और फिर 3 3 9। तो ये देख लें 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 3। अब इन सब को सेपरेट लिख सकते हैं आप, क्यूब रूट पहली रकम का, फिर ये दूसरी रकम इसका क्यूब रूट, फिर जो तीसरी वैल्यू है इसका क्यूब रूट। ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, 2 बाहर आ गया, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, 2 बाहर आ गया, सॉरी सॉरी, फिर ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल और ये 3 बाहर आ गया। 2 ज़रब 2 4 ज़रब 3 12 और ये 12 क्या था, इसका क्यूब रूट था, किसका 1728 का क्यूब रूट लिखेंगे ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। इसी तरह से आप इसका फाइंड कर सकते हैं 216 ओवर 125, इसका भी हम फाइंड कर लेंगे
मेरा ख्याल है ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन ले जी, एक क्वेश्चन और भी अभी पड़ा है। सो आप थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 216/125, इसका आप क्यूब रूट मालूम करेंगे। 216 की ऊपर वाले का ऊपर क्यूब रूट और नीचे वाले का नीचे, ये तरीकाकार होता है बटे वाली रकम का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाली नीचे। तो जब आप ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे तो जो 216 है ये बनेगा 6 6 36 और 6, ये ऊपर 6 बन जाएगा, नीचे 5 5 25 और 5 125, जी नीचे 5 बन जाएगा। या ये आंसर होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512। क्यूब देखें, दो स्क्वेयर्स अगर इकट्ठे कर दिया जाए ना इस पैटर्न के साथ कि उनकी हाइट भी हो उनके अंदर, जैसा कि हमने लास्ट 1.1 एक्सरसाइज के जो आखिरी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए, कि जिसके अंदर लेंथ होती है, लेंथ के बाद विड्थ होती है जिसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है, और हाइट होती है जिसको एच बोलते हैं। ये तीनों अगर एक जितनी हो, हाइट लेंथ और विड्थ तीनों एक जितनी हो, तो ऐसी शक्ल को क्यूब कहते हैं और ये स्क्वायर्स की मदद से बनती है। इसका वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच क्यूब। तो आप इसको जो चीज़ दी होती है उसी का ही फार्मूला यूज़ करना होता है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है हमेशा वॉल्यूम का। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है क्यूब की, तो क्यूब के ऊपर शर्त होती है कि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। सो आप क्या कहें, आप लेंथ को लेंथ ही रखें, विड्थ को भी लेंथ लिख लें और हाइट को भी लेंथ लिख लें, क्योंकि इक्वल जो होती हैं इसलिए। अब 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो आप इसको लिख लें, एल क्यूब दिस इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, सॉरी ये मैं पिछले स्टेप में स्क्वायर लिख दिया, ये क्यूब है। अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ता है जो कि इसका एंटी है, ये ऐसे। और अगर इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट काउंट होगा। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, सो लेंथ इज इक्वल टू, ये मिलीमीटर के ऊपर जो क्यूब था क्यूब रूट से कैंसिल, सो यहाँ सिंपल मिलीमीटर रह गया। और जो 512 है इसका क्यूब मालूम कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा था कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 2 4 1 असल 11 2 5 10 फिर 1 असल 2 6 12, और ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर 2 6 12 और 2 4 8, और फिर ये 2 32 64, और फिर 2 16 32, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, और फिर 2 2 4, और लास्ट में 2 1 2। ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर रफ लिख लूँ, 2 की ताकत 3 ज़रब 2 की ताकत 3 ज़रब 2 की ताकत 3, और ऊपर क्यूब रूट होगा इसका अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों की प्रोडक्ट कितनी होगी 8, 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8। तो जो जवाब आया वो कितना आ गया 8 मिलीमीटर। तो पता चला कि जो उसकी एक साइड की लेंथ होगी वो 8 मिलीमीटर होगी। सो ये क्वेश्चन 14 भी अभी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिल्कुल वही क्वेश्चन, लेकिन इस दफ़ा क्या किया उसने, एक साइड दे दी हमें ये वाली, और कहा गया है कि आप वॉल्यूम मालूम करें। कोई बात नहीं, कर देते हैं वॉल्यूम मालूम। हम जानते हैं, वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना हो तो ये उसका फार्मूला होता है। बट इस केस के अंदर क्योंकि क्यूब है, सो क्यूब, ये देखें ना क्यूब, क्यूब एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। सो इसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब। और इस साइड पे क्या था, वॉल्यूम गिवन था, सॉरी वॉल्यूम तो गिवन नहीं था, वॉल्यूम तो मालूम करना था। तो फिर लेंथ की जगह पे 10 सेंटीमीटर लिख दें, इस लेंथ की जगह पे भी 10 सेंटीमीटर लिख दें, और इस की जगह पे भी 10 सेंटीमीटर लिख दें। वॉल्यूम दिया गया होता
और फिर हमने लेंथ मालूम करनी होती तो क्यूब की शक्ल में लिखते हैं, जैसे पिछले में क्वेश्चन में लिखा, और अगर इस तरह कीमत दी हो तो फिर इसको लिख दिया करते हैं। अब जो सेंटीमीटर है, 1 2 और 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है, इसके ऊपर क्यूब लिख दें। 10 ज़रब 10 100, 100 ज़रब 10 ये 1000 बनता है 1000, और इधर वॉल्यूम क्या एज इट इज़ आ जाएगा। सो एक ऐसी शेप जिसका 10 सेंटीमीटर लेंथ हो, 10 सेंटीमीटर हाइट हो, 10 सेंटीमीटर विड्थ हो, उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो बनेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब जाके ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज 1A। ठीक है, 1A रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन, जो सब डोमेन्स की बात कर रहा हूँ, इन 3 से मिल के बनी थी एक्सरसाइज 1A। ये डोमेन जो थी रियल नंबर्स के बारे में थी। फिर उसके बाद दूसरी जो डोमेन थी ये एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में थी। डोमेन नंबर 3 जो थी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड थी। इनसे रिलेटेड जितनी भी रिवीजन थी या क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए जो रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए थे, वो हमने रिव्यू कर लिए हैं, उनको सॉल्व करना सीखा है। आप इन तमाम लेक्चर्स, ये जो 2 लेक्चर्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इनको अच्छे तरीके से आप देखिए। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो इन्हीं 2 लेक्चर्स पे बेस करेगा। मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको तरीका सिखाते हैं कि कैसे आपने पेपर को हैंडल करना है, और कैसे जब क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।